बंधुओं, ये संयम जीवन का श्रृंगार है। जो मनुष्य संयम धारण कर सकता है, इसलिए समस्त जीवों में वह श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य गतियों में संयम धारण नहीं किया जा सकता। स्वर्ग गति के देवों के पास अचिंत्य वैभव है, उनके पास अचिंत्य सुख है, लेकिन वह सुख है, वो अभ्युदय सुख है, कर्म जनित सुख है। लेकिन इतने सुख के स्वामी होते हुए भी देव गति में संयम नहीं है, त्रियंच गति में संयम नहीं है, नरक में तो संयम की चर्चा करना मूर्खता है। सकल संयम की चर्चा और पालन मात्र मनुष्य पर्याय में होता है, मनुष्य गति में होता है। तो बंधु, यह संयम जीवन का श्रृंगार है और संयम मनुष्य धारण कर सकता है। इससे संपूर्ण जीव राशि में मनुष्य जीव को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जिसके जीवन में संयम नहीं, उसका जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी जैसा है। संयम जिसके जीवन में आता है, वह अपने जीवन का उत्थान कर लेता है। देख लेना, एक प्रसंग याद आता है। एक गोष्ठ में एक गांव से दूसरे गांव डाक पहुंचाने के लिए जा रहा था। आप लोग उसको डाकिया भी कहते हैं। एक डाकिया एक गांव से दूसरे गांव तक डाक पहुंचाने जा रहा था। जंगल का रास्ता था, रास्ता तय कर रहा था और गर्मी के कारण जंगल का शेर रास्ते में आकर बैठा था। और ये डाकिया साइकिल से डाक पहुंचाने जा रहा था। रास्ता चल रहा था, गर्मी के कारण वो भी परेशान था, पसीने से लथपथ हो गया था। और एक समय उसकी साइकिल ढलान पर पहुंची, और ढलान पर पहुंचने से कोई कष्ट नहीं होता है। बिना हैंडल लगाए साइकिल अपने आप तेज रफ्तार से चलती है। और उसी ढलान के अंत में रास्ते पर आकर बैठा था शेर। अब साइकिल ढलान पर है, गति की चरम सीमा पर है, सामने शेर को डाकिया देख लेता है और ब्रेक लगाने का प्रयास करता है। लेकिन दुख की बात थी, उस साइकिल में ब्रेक नहीं। अब साइकिल में ब्रेक नहीं है, तेज रफ्तार से साइकिल जा रही है, तो अपना बचाव कैसे करे? अब घबरा गया, भय से भयभीत हो गया और वह साइकिल जाकर शेर को जाकर टकरा गया। शेर ने सोचा और क्या आ गया मेरे पास। वो घबरा कर शेर जंगल की ओर भाग गया और पोस्टमैन बच गया। पोस्टमैन आंख खोलकर देख लेता है तो उसकी थैली एक जगह बिखर पड़ी थी, उसके घर बिखर कर पड़े थे, साइकिल इधर बिखर कर पड़ी है और अपना प्राण बचाने की खुशी में वो संतुष्ट महसूस हो रहा है। संतोष को प्राप्त हो गया है। पुनः वह डाकिया उस पेपर, चिट्ठी, कागज को इकट्ठा कर लेता है, अपनी झोला में भर लेता है। और साइकिल तो टूटी फूटी थी, उस साइकिल को उठा करके माथे पर ले लेता है, ऑफिस में आ जाता है, ऑफिसर के सामने साइकिल फेंक देता है और बोलता है कल से ये साइकिल लेकर मैं डाक पहुंचाने नहीं जाऊंगा। आज मेरा पुण्य अच्छा था, मेरा सौभाग्य अच्छा था, मेरे शुभ कर्म का उदय था, इसलिए मैं आज बच गया, नहीं तो शेर आज मुझे शिकार बना ही देता। इस साइकिल में ब्रेक नहीं है, आज से मैं बिना ब्रेक की साइकिल नहीं चलाऊंगा। बंधु, वो डाकिया बोल रहा है कि बिना ब्रेक की साइकिल हम नहीं चलाएंगे, तो हम अपना जीवन बिना संयम रूपी ब्रेक से कैसे चला सकते? हमारे जीवन में ब्रेक होना चाहिए। हमारे जीवन में ब्रेक होता है, संयम का संतुलन होता है, तो ब्रेकअप जैसी चीजें जीवन में नहीं आती है। आज प्रेम प्रकरणों में ब्रेकअप ज्यादा होते देखे जा रहे हैं। ये न वाणी का संयम है, न इंद्रियों का संयम है, न प्राणी का संयम है। इसी कारण से ब्रेकअप जैसे डिवोर्स जैसे घटनाएं आज घट रही है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि संयम जिसके जीवन में नहीं है, उसका बिना ब्रेक की गाड़ी जैसे जीवन चलाना है। संयम के बिना
प्राणी अधूरा है। जीवन की प्रवाहमान नदी के लिए संयम रहकर धर्म का पालन करना जरूरी है। संयम को हम बंधन भी कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये बंधन जीवों को दुखदायी नहीं होता है, संसार के दुखों से मुक्त कराने वाला होता है, शाश्वत सुख की प्राप्ति कराने वाला होता है। नदी जब तक दोनों तटों के बीच में बहती है तब तक वो शांति देने वाली होती है, समृद्धि देने वाली होती है। और दोनों तटों के बीच में बहने वाली नदी प्रवाहमान होकर के एक दिन सागर को जाकर मिल जाती है, और एक बूंद की नदी थी वो गंगा महासागर बन जाती है। अगर वह नदी दोनों बंधनों को, दोनों तटों को छोड़ देती है और इधर उधर फैल जाती है तो नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमारे जीवन रूपी नदी का प्रवाह है, उस संयम रूपी तट के बीच में ले जाते हैं तो हम परमात्मा के सागर में विलीन हो जाते हैं। हमारा जीवन स्वयं परमात्मा में बन जाता है। हमें अपना जीवन परमात्मामय बनाना है।